चलो, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के सीजन नंबर 2 में आज है हमारे पास वंशिका। वंशिका है कक्षा 6 की स्टूडेंट और आज इनसे क्वेश्चंस किए जाएंगे बहुत सारे। इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत होगी और फिर पढ़ाई के बारे में, इनकी आदतों के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, इनके एम क्या हैं लाइफ के, उसके बारे में। तो आप सभी से यह रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर कर दें। तो वंशिका से सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि ये अपना इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद में हम क्वेश्चंस की बारी पे आते हैं। My name is Vanshika Som. I born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am student class 6th in Genetic Public School, Salawa. There are 5 members in my family, including me. I believe my strength is my attitude, and I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly tasks and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my action field and extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for allowing me to introduce myself. अच्छा वंशिका, ये सामने बच्चे बैठे हैं, मैं फिर भी एक सलाह देता हूँ आपको। हमारे जो भी सेंटेंसेस होते हैं यानी कि जो भी हम बोलते हैं ना, उसमें ऑफ, विद, फ्रॉम, टू, इन, इनटू, इसका बड़ा योगदान होता है। तो मैंने आपके इसमें देखा कि आपने काफ़ी कुछ चीज़ें मिस कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगली बार से जब आप इंट्रोडक्शन दोगे, या तो इसे आप देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने गलत लिखा या गलत बोला। गलत लिखने की स्थिति में हम एक ऐसे बच्चे का चुनाव कर सकते हैं जो अच्छा है, बेसिकली वो राइटिंग अच्छी करता है, तो उसकी हम नोटबुक ले सकते हैं जिसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि ये पूरा का पूरा सही किया हुआ होगा। दूसरा, अगर फिर भी आपके मन में शक रह जाता है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं कि सर इसमें आप चेक कर लो कि इसमें अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसको। दूसरा, आपकी गलती ये हो सकती है दूसरे तरीके से कि आपने वो सही तो लिखा है बट बोला गलत है, उसमें फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो जो भी सेंटेंसेस हमारे उसमें आते हैं तो उसमें हमें एक एक शब्द की एक महत्ता जो होती है, इंपॉर्टेंस होती है, उसको समझना पड़ता है। तो अभी इनिशियल पीरियड है, मैं भी इसे जानने दे रहा हूँ, पहली बार आप यहाँ पे आए हो तो हो सकता है कि छूट जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से इन वाली चीज़ों को छोड़ोगे। इनसे कहना जरा कम शोर करेंगे कि मुझे लगता था कि आप शायद सही तरीके से कर पाओगे और ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकता था, बट सडनली हुआ है तो इट हैपन्स, ठीक है। अगली बार से हम उन चीज़ों को बेहतर तरीके से करेंगे। हॉबीज़ के बारे में बताओ वंशिका। My favorite hobby is watching. तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो कैमरा लगा हुआ है, इसे इग्नोर कर दो। मेरे बारे में अगर सोचते हो कि सर खड़े हुए हैं तो उसको भी इग्नोर करो 15 मिनट के लिए। सिर्फ आप ये देखो कि किसी भी घर के मेंबर से बात कर रही हो, एंड दैट्स इट, ठीक है। चलो जी। My favorite hobby is watching phone whenever I have free time. आप फ़ोन देखते हो, क्या देखते हो फ़ोन में? फोन में रील्स देखती हो, मेरे सामने बता रही है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। रील्स क्यों देखते हो? 6ठी क्लास में भी रील्स? क्या देखते हो रील्स में? भक्ति की देखते हो तो इसमें मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भक्ति को कोई रील देखता नहीं है। लोग कम ही बनाते हैं वैसे भक्ति की रील, शक्ति की ज़्यादा बनाते हैं, जिसमें शक्ति होती है एंटरटेनमेंट की। यही तो होता है, एंटरटेनमेंट की शक्ति की मिलती है हमें। तो क्या देखते हो रील में? रील में एक ऐसा विषय है आज के ज़माने का जिसमें घंटों का पता नहीं चलता। 30-30 सेकेंड्स के होते हैं बट वो घंटे निकाल देते हैं। क्या देखते हो? सर भैया की वीडियो। संजीव की? कौन देता है आपको फ़ोन? सर फ़ोन तो कोई नहीं देता, कभी कभी थोड़ी देर के लिए जब मांगू। नहीं, भैया की वीडियो तक तो बिल्कुल ठीक है। अगर संजीव की वीडियो देखते हो तो इट्स गुड, बट उसके आगे अगर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लिया हुआ है तो दैट्स नॉट फेयर। उसे आप आज ही छोड़ दोगे। भैया की वीडियो देखनी है, मोटिवेशनल कुछ देखना है, डिवोशनल कुछ देखना है भक्ति के रूप में, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा मेरा ये ऑर्डर है आज ही कि आप फ़ोन को इसके अलावा यूज़ नहीं करोगे, राइट? ठीक है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अगर आप करना चाहते हो तो टीवी के साथ कर सकते हो, वहाँ से हमें कम ही दिक्कत है, दिक्कत वहाँ से भी है कंटेंट में, बट फ़ोन से तो काफ़ी है इस टाइम। तो 6ठी क्लास में पढ़ाई कैसे चल रही है? सर पढ़ाई अच्छी चल रही है। डिटेल में? डिटेल में? हाँ,
बोलने का आपका नंबर है, कैसी चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या करना चाहते हो, सब कुछ बताओ। सोचो आराम से, बहुत सारा टाइम है। मैं खाना खा के आता हूँ। इतना देर सोचते हैं? बोलो सर मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अगर अच्छी चल रही है तो। और मैं सुबह से लेके शाम तक मुझे समय मिलता है तो मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ, 1 घंटा पढ़ती हूँ, 10 घंटे पढ़ती हूँ। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं अच्छा करूँ अपनी लाइफ। इस तरीके से बोलना है, बोलो। सर मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। देखो अगर मुझे पता है बोलने के लिए तो तुम आई हो, सुनो मेरी बात। और दूसरी बात, आप बोल भी सकते हो। अब मैं आपको 2 कंडीशन देता हूँ। 0 तो प्राप्त नहीं करने आई हो, तो अगर नहीं बोलोगे तो 0 मिलेगा, गारंटी है। इससे अच्छा है कि बोलो, बिना घबराए बोलो। ये संजीव भी देखेगा और ये तो आज ही अपलोड हो जाएगी। इसलिए बोलो, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो पहले ही इंटरव्यू में। चलो स्टार्ट करो। हम ज़्यादा एडिटिंग पे विश्वास नहीं करते हैं। इसमें से बीच का जो पोर्शन है काफ़ी मुश्किल में कट होगा। मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी झूठी चीज़ पब्लिक के सामने जाए। जो हम हैं उसे ऐसा कैसे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे, राइट? तो बीच में से काटना छाटना उसके थोड़ा सा मैं खिलाफ हूँ। तो आप अच्छा बोलो, बिना घबराए बोलो। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है अभी। मैं सुबह से शाम तक 2.5 घंटे पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है। 2.5 घंटे। और चलो कोई नहीं, अनकंफर्टेबल तो होना ही नहीं है। अभी थोड़ा सा मामला ये घर कर गया है कि क्या बोलूँ। जबकि मैं आपको बताऊं, जब आप इसे देखोगे तो आप सोचोगे यार ये कुछ भी बोल सकती थी मैं, वही फिट बैठ जाता। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ वंशिका, किससे मोटिवेशन मिलती है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा पापा से। कैसे? वे हर समय हमें समझाते रहते हैं कि मतलब लाइफ में पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है। और यही कि जो मतलब हमसे वीक बच्चे हैं उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। और मम्मी से क्या शिक्षा मिलती है? मम्मी कभी मम्मी की हेल्प की है आपने किचन में या किसी और किसी काम में? ईमानदारी से बताओ। याद किचन कर। में तो कल ही की थी। क्या किया? कल सब्जी कटवाई थी थोड़ी सी। काम घटाया है या बढ़ाया है? सर बढ़ाया है। बढ़ाया मतलब मम्मी का वो टेंशन बढ़ाया है? नहीं तो घटाया। घटाई है ना। मैंने सोचा कई बच्चे जाते हैं ना किचन में बढ़ाने के लिए टेंशन, मतलब जैसे फ्रिज को खुला हुआ छोड़ दिया, ऐसे करते हैं ना बहुत सारे। दाल और आटा भी खेल दिया। हाँ तो ऐसे मतलब नमक मिलाना था आटे में, चीनी मिला दी आटे में, तो ऐसा तो नहीं होता ना। नो सर। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। यहाँ पे हमारा खड़े करने का एक उद्देश्य है कि आप कंफर्ट फील करो, ठीक है? पक्का? इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये बैठे हैं मैं खड़ा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, नथिंग, राइट? मम्मी पापा से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमारी लाइफ में। आपने पापा के बारे में बताया, मम्मी की आप हेल्प करते हो। कभी ऐसा हुआ है वंशिका कि मम्मी ने कुछ काम बताया हो और ना किया हो? और ये ईश्वर हमारे सामने है देखो, और झूठ नहीं बोलना। सर वहाँ पे गए। उधर भी हैं और वो तो समय वाले ईश्वर है। बताओ, हुआ तो होगा जरूर, लाइफ में होता है ऐसे चीज़। जब कहते हैं सब मैं नहीं करती, ऐसे हुआ है? हाँ एक बार हुआ था। मैं मतलब पढ़ रही थी, पेपर एग्ज़ाम थे और मम्मी ने कहा दुकान पे चल के वो सामान ले आओ। अब याद तो कुछ है नहीं, तो मैंने मना कर दिया, मुझे याद करना था पहले। अच्छा ठीक है, आपने वो अपने तरीके से मना किया। कब की बात है? सिर्फ जो पिछले एग्ज़ाम चल रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ, मदर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द एग्ज़ाम्स। अगर उन्होंने कुछ काम बताया है तो 10 मिनट निकालो अपने समय से, सारी की सारी चीज़ें लेट कर दो, उनका काम करके दो। कभी नहीं मना करना। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस कि कभी भी मम्मी पापा के काम को मना नहीं करूँगी। कुछ उम्मीद से बताया होगा उन्होंने, क्या क्या रिएक्शन क्या आया उनका? सर कुछ नहीं होता, चली गई बाहर। बताओ। चलो, हु इज़ योर फेवरेट टीचर? माई। मैं कॉपी चेक करूँगा आपकी बार इंग्लिश की आपकी। अब बताओ। सर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया। हाँ ठीक है। मेरी फेवरेट उपासना मैम। क्यों?
सर वे मतलब हमें पढ़ाते पढ़ाते मतलब जब बच्चे बोर हो जाते हैं तो मतलब वे ऐसे नहीं कि जब भी पढ़ाने में लगे, वे हमें मतलब मोटिवेशनल बातें बताते हैं, मतलब पढ़ाने के अलावा। एंटरटेनमेंट भी करती हैं, इसका मतलब सीधा ये है, चुटकुलाबाजी हो गई है, चुटकुले सुना दिए। नहीं। चुटकुला भी नहीं सुनाते, हंसाती भी नहीं है। मतलब हंसाती है पर चुटकुले नहीं सुनाती। बिना चुटकुलों के हंसाना भी अपने आप में एक आर्ट है, कला है। कैसे हंसा देती हैं भाई? मतलब खुद ही उनमें पता नहीं क्या है। हाँ मतलब पता नहीं चल पा रहा कि क्या है, बट वो हंसा देती हैं। तो ये दैट्स वाई योर फेवरेट टीचर इज उपासना मैम। दूसरे नंबर पे बताओ, जब हमने जाल बिछाया है तो हम देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। नंबर 2। आपका नंबर तो मुश्किल ही है। हाँ, नंबर 2। नंबर 2, हु इज़ दिस? देख के आना जरा, ये कौन है बेंच पे? और इसे आराम से क्या हो बैठ जाएगा। हाँ, दूसरा नंबर ये है कि मतलब जब वे पेपर बनाती हैं, उन्हें छोड़ ही दो अब। पेपर उपासना होगा। हैज़ गॉन। पहले नंबर पे आ गई। और मतलब दूसरी नंबर 2 पे कौन सा टीचर है जो अच्छा लगता है? साक्षी मैम। नंबर 3 पे अग्रिमा मैम। 4। 4, अब हम रीड करोगे। 4 पे शिवानी मैम। 5। 5 पे है अमीशा। हम क्या कर रहे हैं? मतलब मैं चपरासी हूँ यहाँ। सर अभी तक आपने पढ़ाया नहीं है ना, जब पढ़ाओगे वो तो जब पता चलेगा। कैसा पढ़ाता हूँ? हाँ। ठीक है, अच्छा आंसर है, ऑनेस्ट आंसर है, वेरी गुड। वैसे मुझे अच्छा लगा। मैं सबसे ज़्यादा बेटर तब फील करता हूँ जब मेरे से पहले नाम आते चले जाते हैं, बहुत सारे। सो दिल रखने के लिए कहना तो पड़ता ही है। दिल रखने। चलो ठीक है, क्या बनना चाहते हो वंशिका लाइफ में? कुछ एम तो बनाया होगा ज़रूर, क्योंकि ऐसी फैमिली से आते हो आप। जब से संजीव ने वो चीज़ें की हैं, सो अपने आप ही चीज़ें आती होंगी दिमाग में। बताओ। I want to be a IAS officer. आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। An IAS officer. AEIOU का ज्ञान है? Yes. AEI जो वोवल्स होते हैं उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं। तो यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। कैसे आया ये? क्या मोटिवेशन मिला है आपको? हमें एक्चुअली ना टाइम भी देखना पड़ता है। बताओ। सर बस और देखो कितनी बढ़िया वाली घड़ी है, देखो इसमें तुम्हें एक चीज़ दिखाई देगी। कौन है? अद्विका। टाइम मैं नहीं दिखाई दिया ऐसे? कह रही है अद्विका। चलो ठीक है। कहाँ से आया मोटिवेशन IAS बनने का? सर खुद ही मतलब लगता है ऐसा? हाँ। लगता है ऐसा, वेरी गुड। चलो ठीक है। आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आपकी सबसे ज़्यादा कमांड किस सब्जेक्ट पे है और वो क्यों है? सबसे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट ये लगता है, इस रीज़न से लगता है सर। मैथ्स क्यों? सर बस पसंद है, मतलब वो जल्दी समझ में आता है मेरे। नेक्स्ट ईयर और पसंद आएगा, और नेक्स्ट ईयर और आसानी से समझ में आएगा, और ये मैं ये पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। 7th 8th 9th 10th 4 साल अगले। लगातार 3 घंटे मैथ पढ़ना पड़ेगा। 3 घंटों की क्लासेज होंगी। अच्छी बात है ना, तब ब्रेक मिलेगा। ऐसे कुछ होता है। तो अब हम एक क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जहाँ से आप ऑनेस्ट आंसर करोगे। क्वेश्चन एक नहीं है, 2 हैं, ठीक है? और इसमें आपको फंसना नहीं है, और मैं उससे बात करूँगा जाके जिसका आप नाम लोगे और जिसका नाम नहीं लोगे। हु इज़ योर फेवरेट फ्रेंड? फेवरेट करूँ बेस्ट फ्रेंड? बताओ। बेस्ट फ्रेंड? हाँ, मुझे पता है कौन कौन तुम्हारे क्लोज हैं। जिसका भी नाम लिया उसके दूसरे वाले से मुझे बात करनी है। बताओ। माही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। उसका रीज़न बता दो हमें। सर वो मतलब पढ़ने में भी ठीक है, और मतलब जो मैं कहती हूँ मेरी बात मानती है ज़्यादातर। इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि आपकी बात मानती है। हाँ। और क्या क्वालिटीज़ हैं? क्वालिटी होती है हमारे फ्रेंड्स में। देखो कई फ्रेंड हमारा मनोरंजन करते हैं, वो हमारे सुख दुख में रहते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ऐसी क्या क्वालिटी है माही में? ये माही यही थी क्या जो चली गई?
रोका पर वो चली गई, कह रही मैं कल आएगी, वो कल आएगी। हाँ, कहती कि बता देना उसे आते ही ना, बता देना कि आज पूरा का पूरा जो फोर्स लगाई गई है ना स्कूल के, वो तेरे ही पीछे है भाई। हम कल को उसे यहाँ पे ला के रहेंगे। चलो, ये देख रही है, ये शख्स, ये जो शख्स बैठा है, ये भागा था इंटरव्यू से। ये 15-20-25 दिन हो गए हैं। ऐसे ही माही का करेंगे हम। चलो ठीक है। तो दूसरा जो मेरा था, दूसरा ये था कि जेनेटिक के बारे में आप क्या सोचते हो? कैसा स्कूल है, गंदा है, अच्छा है? ऑनेस्टी के साथ आंसर देना। जेनेटिक पब्लिक स्कूल एक अच्छा स्कूल है। बस और अच्छा ही है। बहुत अच्छा है। हाँ, और सर इससे मतलब इस स्कूल के टीचर हमें कहाँ का है? सलावेगा। बस, और आगे बढ़ो। इस स्कूल के हाँ, नहीं, गांव का है या मेरठ का है? सर बताओ बताओ, कहो देश का, कहो इस देश का सबसे अच्छा स्कूल है। सर वो तो बहुत सारे हैं। तो सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक है। सबसे अच्छे स्कूल में से एक। जब हम कंपैरेटिव डिग्री पढ़ाएंगे ना आपको, तब वन ऑफ द बताएंगे, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है? और वो जल्दी स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा क्लास में तो आते नहीं हो, अदरवाइज निबट जाता मामला। हो चुका है, क्योंकि दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। क्यों नहीं आते एक्स्ट्रा क्लास में? सर मेरे 2 ट्यूशन लग रहे हैं। 2 ट्यूशन लग रहे हैं। 50 ट्यूशन्स पे भारी पड़ती है हमारी एक्स्ट्रा क्लास, समझे? 2 ट्यूशन्स का वजन अलग और हमारी एक्स्ट्रा क्लास का वजन अलग। जैसे आप एक्स्ट्रा क्लास का वेट रखोगे, ऐसे उछल जाएंगे वो। देख लेना, ऐसी है हमारी एक्स्ट्रा क्लास। जेनेटिक के क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, बताओ। सर मतलब ये हमारे सलावे का सबसे अच्छा स्कूल है। देश का? सर देश में तो बहुत देश के सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक है। बोलो, जेनेटिक इज। जेनेटिक इज। ऐसे जबरदस्ती बुलवाया तो क्या बुलवाया? बोल, सलावा का ही है। ये हमारे देश का सबसे अच्छा स्कूल है। बोलते स्कूल हैं में से तुझे, जो तेरे अंदर अनकंफर्ट है ना, उसे ही निकाल रहे हैं, कुछ से कुछ कर करके, ठीक है? इन्हें यहाँ पे बैठाने का भी रीज़न यही है कि अगर सीनियर हमारे सामने बैठता है तो थोड़ा सा जो डर है। और भाई ये जो जेनेटिक की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये अपने मन से ही, तो मैं वैसे ही मजाक करते रहता हूँ। वैसे मैं बताऊँ, सबसे अच्छा ही है। भूल गए? भुलाना ही मकसद होता है। भुलाने से क्या होता है? कंसंट्रेशन लेवल हम चाहते हैं कि आप अब गेन करके फिर वहीं पे पहुंच पाओ। बोलो। ये हमारे देश के स्कूल में से देश के सबसे अच्छे स्कूल, देश के सबसे अच्छे स्कूल में से एक है। एक है। ठीक है, अब बोलो आगे। इस स्कूल की टीचर्स हमें मतलब मोटिवेटेड बातें बताती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे मतलब जो नहीं पढ़ते वे भी कोशिश करते हैं कि हम और पढ़ें। ठीक है। चलो ठीक है, टाइम भी हो रहा है वंशिका, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। और मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे सीरियस लेवल पे 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा, उसे आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले मोबाइल छोड़ दें। अब मैं आपके सुपरविज़न में रहूँगा, या तो मैं संजीव से डायरेक्ट बात करूँगा इस बारे में, या आपके पापा से करूँगा, या मैं घर में देखूँगा कोई कनेक्टेड होगा, तो जैसे अग्रिमा हो गई है, तो मैं देखूँगा कि आप अननेसेसरीली यूज़ तो नहीं कर रहे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने बताई मम्मी वाली बात, वो मम्मी की बात हमेशा माननी ही है। हमेशा का मतलब आप चाहे इतने से इतने भी हो गए हो ना, चाहे एबिलिटी में, चाहे एज में, चाहे लेंथ में, हाइट में, तो भी माननी ही माननी है, राइट? और तीसरी बात, जेनेटिक पब्लिक स्कूल देश के सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक है। यस सर। कैसा लगा यहाँ पे आके? सर अच्छा लगा। पहले जब हम यहाँ पे आए, फर्स्ट सेकंड था आपका यहाँ पे आने का, फर्स्ट सेकंड का मतलब है टाइम से, और अभी में दोनों में क्या अंतर लग रहा है? क्या फील कर रहे हो इस टाइम? दोनों में क्या अंतर है घबराहट के लेवल पे? सर थोड़ा ठीक है पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है अब? नहीं। अच्छा, अब कम हो रही है, चलो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी घबराहट है ना, वो आपकी अपने आप ही उत्पन्न की हुई है, क्योंकि अब हाल फिलहाल कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए थी। शायद ये हमारे 44-45 जो एपिसोड्स शूट हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मैंने आपके साथ में मजाक किया। इतना होता नहीं है वास्तव में, लेकिन हो गया है, बट इट हैपन्स फॉर गुड। इसलिए आप घर पे जाके इसे सोचेंगे कि मैंने क्या क्या, क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपको फर्स्ट है ना, तो सुनाई नहीं दे रहा होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट आप घर पे जाके सोचें
और इस वीडियो को आप ज़रूर देखना जब ये अपलोड हो जाएगी, मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा सब पे, तो उसमें देखना कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, कर लें इसे रैप अप, क्या? ख़त्म कर लें? यस सर। बोलो इनसे सब्सक्राइब कर ले, बुलवाते हैं हम, आप जोड़ के please। बोलो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हाँ, और शेयर। और शेयर करें। ठीक है जी, बच्ची कह रही है तो कर देना। थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड एंड आपका जीवन मंगलमय हो।